हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा बी ट्विंस। और आज का वीडियो भी हमेशा की तरह थोड़ा सा सुपर एक्साइटिंग, सुपर प्रोडक्टिव होने वाला है। और सुबह से चल रहे हैं ढेर सारे काम। और जो प्रीवियस आपने व्लॉग देखा था, यानी कि कल जो आपने वीडियो देखा था, उसके जस्ट बाद का ही वीडियो है। और कल का जो वीडियो था उसमें मैंने ढेर सारे काम किए थे, आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था। और साथ ही साथ जो हमारी बालकनी है वो पूरी तरीके से बन चुकी है। एक्सटेंशन का काम तो कब से हो गया था, अब उसको मुझे थोड़ा सा मेकओवर करना था, थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज़ करा था। देखिए जो बालकनी है उसको हमने एक्सटेंड तो किया है, बट फिर भी वो इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं हुई है, क्योंकि सामान जो है वो बहुत सारे हैं। अलमीरा भी है, आटा चक्की भी है, बहुत सारी चीज़ें मुझे कम जगह में उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना था। तो मैंने पूरी तरीके से उसको कोशिश करी कि वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाए। तो वो सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ में कल के वीडियो में शेयर कर लिया था। और अब चलिए करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। तो आज का जो वीडियो है उसके अंदर भी मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि आज काम मेरे बहुत सारे थे। तो बालकनी जो थी उसको मैंने पूरा सा ऑर्गेनाइज़ भी करा, पूरी साफ़ सफाई सब कुछ करी थी। उसके बाद में किचन का जो मेरा काम था, खाने पीने का काम सब कुछ हो चुका था, खाना बना दिया था, खाना बाकी है। और अब जो ये मॉर्निंग किचन क्लीनिंग जो होती है ना, वो भी काफ़ी टाइम टेकिंग ही होती है। और कोशिश मेरी ये रहती है कि सुबह की जो किचन क्लीनिंग है ना वो अच्छे से हो जाए, क्योंकि उसके बाद में मुझे पता है कि शाम होते होते एनर्जी भी डाउन हो जाती है। और जितनी हम एनर्जी के साथ में सुबह काम करते हैं ना, उतनी एनर्जी के साथ में हम शाम को काम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए सुबह मैं अच्छा खासा टाइम लगा के किचन को साफ़ करती हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों का एक कमेंट ये भी आया था कि जो आप गैस स्टोव और प्लेटफॉर्म है उसको आप पानी से धोते नहीं हो क्या? तो नहीं, मैं पानी से नहीं धोती हूँ। पहले धोती थी, ऐसा नहीं कि पहले नहीं धोती थी। पहले तो मैं बिना गैस स्टोव को धोए बिना मुझे ऐसा लगता था कि शायद किचन जो है वो मेरा अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है। बट जब मैं गैस जो था वो बार बार ख़राब होने लगा था, तो उसके बाद में फिर मैंने इसको बिल्कुल चेंज कर दिया। और अब मैं ना अच्छे से पोछा लगा के और साफ़ करती हूँ, और ये भी बहुत अच्छे से साफ़ होता है और साथ में ना टाइम काफ़ी कम लगता है। अब यहाँ पर देखो, मैं जब क्लीनिंग करती हूँ किचन की ना, गैस स्टोव की और प्लेटफॉर्म की, तो दो तरीके के कपड़े का यूज़ करती हूँ। एक तो रहता है कॉटन का, और एक यहाँ पर जो मुझे आपको पिंक कलर का दिख रहा होगा ना, ये है अपना जो ये दुपट्टा और जो साड़ी रहती है ना, जो सिंथेटिक, ये सिंथेटिक कपड़ा है। तो ये हमारे घर के अंदर मिल ही जाते हैं झूने पुराने, तो मैं उन्हीं का यूज़ करती हूँ। अच्छा, मुझे ये भी पूछा था, कमेंट आया था कि आप माइक्रोफाइबर का यूज़ करते हो क्या? तो मैं माइक्रोफाइबर का यूज़ नहीं करती हूँ। वो जब दिवाली की क्लीनिंग होती है ना, तो उस टाइम पे काम ज़्यादा रहता है, समय कम होता है, तो उस टाइम पे मैं कर लेती हूँ। और बाकी मैं पुराने, हमारे घर में बहुत सारे कपड़े निकलते हैं। बच्चों के पुराने टी शर्ट्स हो गए हैं, मेरे कोई पुराने टी शर्ट हो गए हैं, पुराने जो ये पिलो कवर्स वगैरह होते हैं, ये बहुत अच्छे काम करते हैं। तो मैं इन्हीं का यूज़ करके क्लीनिंग करती हूँ। तो सबसे पहले ये जो सिंथेटिक कपड़ा होता है ना, ये एक तो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। और जो भी हम जो जैसे ना गैस के यहाँ पर या कुछ भी, जैसे तेल घी के कुछ बूंदे हो गई है, सूखा आटा हो गया, तो ये ना इन चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं करता है। कॉटन जो कपड़ा होता है ये क्या करता है कि सभी चीज़ों को ना एकदम से एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उस कपड़े को हमको बार बार धोना पड़ता है, पानी भी वेस्ट होता है और समय भी ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले जो ये सिंथेटिक कपड़ा होता है इसको अच्छे से गीला कर देती हूँ, और फिर थोड़ा सा लिक्विड जो है वो डाल देती हूँ गैस पर और सब जगह पे। और फिर ये कपड़े से जितनी भी ये होती है ना, जो ये आटा वगैरह हो गया है, जो कुछ भी, जैसे ना मिर्ची वगैरह हम कट करते हैं तो उसके डंठल हो गए, कोई सब्जी का छोटा मोटा कुछ पीस पड़ा हुआ है, ठीक है, और या फिर कोई चिकनाई होती है, तो वो सारी इसमें एक बार में आ जाती है। और फिर उसको धो के मैं एक बार फिर से लगा देती हूँ। और फिर लास्ट में जो कॉटन वाला कपड़ा होता है, उस कॉटन वाले कपड़े को अच्छे से धो के टाइट निचोड़ के और फिर उससे लगाती हूँ। और चौथी बार का जो पोंछा लगता है वो होता है जो DIY क्लीनर है, जो कि मैंने ग्रीन बोतल में भरा हुआ है, बना के रखा हुआ है, उससे मैं एक बार क्लीनिंग कर देती हूँ। अब उस ग्रीन बोतल के अंदर जो DIY क्लीनर है उसके अंदर क्या है, तो उसके लिए भी आप लोग पूछते हैं। तो उसके अंदर मैं 3/4 जो बोतल है उसको मैं 3/4 पानी से भर देती हूँ, 1/4 विनेगर डालती हूँ, थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून जो डिश वॉश जेल जिससे कि हम बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं वो डाल देती हूँ। वो नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप नॉर्मल जो कपड़े धोने का सर्फ वगैरह होता है वो भी उसमें थोड़ा सा डाल सकते हो। और फिर उसके अंदर अभी जैसे कि बारिश का वगैरह मौसम था ना, तो चींटी कॉकरोच ज़्यादा होते हैं जो, तो उसके लिए मैंने क्या करा था, जो कपूर की गोली होती है ना, 2-3 कपूर की गोलियों को अच्छे से तोड़ दिया था मैंने, एकदम बारीक बारीक पाउडर बना दिया था, और उसको भी इस क्लीनर में डाल दिया। तो उससे क्या हुआ, एक तो किचन में बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, कॉकरोच ये भी नहीं होते, और एक किचन में जो एक अच्छी सी खुशबू, क्योंकि कपूर की जो खुशबू होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है, मच्छर भी नहीं होते उससे। तो ये सारे फ़ायदे ही हैं। और बिल्कुल समझ लो कि कोई ज़्यादा हमारा पैसा नहीं लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ईज़िली हमारे घर में अवेलेबल होती है, कुछ एक्स्ट्रा हमको खर्चा नहीं करना पड़ता है।
तो बस इस तरीके से मैं अपनी किचन की क्लीनिंग करती हूँ। गैस स्टोव साफ़ किया, उसके बाद मैं सिंक को किस तरीके से डीप क्लीन करती हूँ तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ में कई बार शेयर किया हुआ है। और सेम इसी तरीके से ये सामने वाला जो प्लेटफॉर्म है उसको भी मैंने साफ़ किया। और सुबह और शाम की जो किचन की क्लीनिंग होती है उसमें फ़र्क बस इतना ही है कि शाम के टाइम पे मैं फर्नीचर भी साफ़ करती हूँ, लेकिन जो क्लीनर होता है उससे नहीं करती, बस एक बार का पोछा जो है वो घुमा देती हूँ। लेकिन शाम के टाइम, सुबह के टाइम पे मैं जो डीआईवाई क्लीनर है ना, उससे ऊपर वाले फर्नीचर, नीचे फर्नीचर जितने भी है उन सारे कैबिनेट्स को अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो अच्छी खासी मेहनत लगती है, करीबन आधा घंटा मतलब 30 से 35 मिनट लगते हैं, लेकिन किचन जो है वो बिल्कुल अच्छे से चमक जाता है। और अब यहाँ पर जो टाइम हो रहा था वो हो रहा था 1:15 बजे का। बच्चे 1 बजे स्कूल से आ गए थे और सुबह बच्चों के टिफ़िन में मैंने जो रोटी रहती है ना, रात की रोटी रखी हुई थी, तो वो बच्चों की डिमांड पर ही मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी, तो उसके मैंने पोहे बनाए थे, रोटी के पोहे। तो वो थोड़े से रखे हुए थे, तो मैंने सुबह नाश्ता कर लिया था। और जैसे रोटी के पोहे हैं तो वो थोड़े से हेवी भी होते हैं, तो फिर मुझे भूख भी नहीं लगी थी। तो जेंट्स साहब तो खाना खा के चले गए थे, बट मेरा खाना खाना बाकी था। तो मैंने सोचा था एक काम करूँगी कि बच्चे आएँगे तो उनके साथ में ही खाना खा लूँगी। तो यहाँ पर रोटी जो है वो मैं गरमा-गरम ही बना रही हूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, तो गर्मियों के मौसम में तो ठंडी रोटी खा लेते हैं, मतलब गरम रोटी का ऐसा कुछ नहीं रहता है। लेकिन सर्दियों में फिर रोटी जो होती है ना, वो एक तो थोड़ी-सी मतलब कड़क सी हो जाती है, भले कितने भी अच्छे कैसरोल में रखो ना तो वो थोड़ी-सी हो ही जाती है, मतलब 2-3 घंटे बाद में। और जो अंदर घी होता है ना वो भी एकदम वो हो जाता है, जम जाता है, तो वो रोटी खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो सर्दियों में मेरी कोशिश यही रहती है, बनती कोशिश यही रहती है कि मैं बच्चों को गरम-गरम रोटी ही बना के रखूँ। तो यहाँ पर बस बच्चे आए हैं स्कूल से, वो हाथ मुँह धो के अपनी यूनिफ़ॉर्म चेंज कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। और आंटी आएगी, आजकल थोड़ा-सा ना लेट आ रही है वो। जैसे पहले ना 1 बजे तक या 1 में 10 कम होता था आ जाती थी, लेकिन आजकल आंटी 1:30 बजे, 1:35, 1:40 तक आती है। तो 15 से 20 मिनट का टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ कि उस बीच में हम लोग खाना खा लेते हैं। अब खाना मैंने क्या बनाया था, खाने में मैंने एक तो मिक्स वेजिटेबल बनाई थी और साथ में मैंने धनिये की बहुत ही अच्छी विंटर वाली जो चटनी होती है ना वो मैंने बनाई थी। और साथ में मैंने बनाई है चावल की राख। तो ये पूरी रेसिपी यदि आप लोगों को देखनी है तो उसके लिए आपको प्रीवियस जो व्लॉग है इसके जस्ट पहले वाला वो आपको देखना पड़ेगा, उसमें मैंने पूरी डिटेल में सारी रेसिपी शेयर करी है। और यहाँ पर खाना लग चुका है, तो पहले खाना खाएंगे और उसके बाद में बाकी के जो कुछ बचे कुछ काम है वो मैं करूँगी। तो बड़ी ही टेम्प्टिंग लग रही है, चटनी इतनी टेस्टी बनी थी। एक बार आप लोग ये वाली रेसिपी जो है वो ज़रूर ट्राई करना। तो बस खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद में, वैसे किचन का सारा काम मैंने सुबह ही कर दिया था। और अब यहाँ पर जो मैं आपसे मिल रही हूँ वो सीधे मिल रही हूँ शाम को। तो 2 दिन पहले मेरी मदर इन लॉ का फ़ोन आया था कि उनका मतलब जैसे ना वो सर्दियों में इधर ही रहते हैं। और अच्छा, मुझे ये कमेंट भी आया था कि आपके सास-ससुर अभी तक आए नहीं हैं, तो भई बहुत जल्दी अब वो आने वाले हैं, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है और सर्दियों में वो राजस्थान में नहीं रहते, क्योंकि उदयपुर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो बस बहुत जल्द वो आने वाले हैं। और बस उनका 2 दिन पहले फ़ोन यही आया था कि जब वो यहाँ से गए थे ना, तो कुछ सामान, कुछ कपड़े वो यहाँ पे रख के जाते हैं। तो जो भी उनके कपड़े होते हैं मम्मी जी, बाबूजी के, तो मैं क्या करती हूँ, ये एक बैग मैंने रखा हुआ, उस बैग के अंदर रख देती हूँ, ताकि जब वो दोबारा आएँ तो उनकी जो कुछ चीज़ें यहाँ रह जाती है ना, तो वो इधर-उधर, मतलब फिर होता है ना कि कुछ चीज़ चाहिए तो हमें मिली नहीं, तो मैं इस बैग में उनकी सारी ही चीज़ें भर के रख देती हूँ। तो उनका फ़ोन आया था कि उनका कोई एक स्वेटर शायद यहाँ पे रह गया है, तो वो मुझे वही पूछ रहे थे। तो मैंने देखा यहाँ पर, तो मुझे कहीं पर भी स्वेटर नहीं दिखा। और वैसे भी दिवाली के टाइम पे मैंने सफाई करी थी, तो ये पूरा बैग जो था वो खाली करके अच्छे से जमाया भी था। तो वैसे मुझे याद था कि नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा वो होता है ना कि मन की तसल्ली के लिए मैंने एक बार देख लिया था। तो बैग भी देखा, आस-पास में मैंने बेड में देख लिया कि कहीं रख तो नहीं दिया मैंने, बट नहीं था यहाँ पर। और फिर उसके बाद में मैंने उनको कॉल करके बोल दिया था कि भई स्वेटर यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है, शाम की अभी जो बज रही थी वो बज रही थी 7 या सवा 7। किचन का मेरा सारा काम हो चुका था, बच्चे ट्यूशन गए हैं, वो आएँगे 8 साढ़े 8 बजे तक। और आज मैं बाहर नहीं गई थी, क्योंकि मुझे एक तो कपड़ों की आयरन करनी है और साथ में मुझे करनी है पैकिंग, क्योंकि जैन साहब जा रहे हैं कल उदयपुर, शादी भी है।
और जाएंगे वो अकेले, लेकिन आने के टाइम पर आएंगे वो 3 जने। अब कौन कौन आएंगे 3 जने वो अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो आज का दिन इतना ज़्यादा मेरा बिजी निकला है, मुझे खुद को पता नहीं चला। सुबह से उठी और मतलब कंटिन्यूस बैक टू बैक कुछ ना कुछ काम जो है वो मेरे चल रहे हैं। और यहाँ पर ये बेडशीट जो थी वो सुबह ये सोच के रख दी थी क्योंकि लेट हो रहा था, सोचा कि दिन को लगा दूंगी, बट दिन को भी टाइम मिला ही नहीं और आज ये बेडशीट लगानी रह गई है। सोने से पहले खैर लगा के सोऊंगी। और यहाँ पर ये ड्रेस आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी। ये पूरा आप समझ लो कि 1 पीस ड्रेस रहती है ना, वैसी है। और ये मैंने पता है मिंत्रा से परचेज करी तो हार्डली 20 मिनट्स में, सिर्फ 20 मिनट में मुझे ये डिलीवर हो गई, ठीक है। और इतनी प्यारी ये ड्रेस जो है ना वो मुझे मिली है। और ये मैंने एक्चुअली एकदम अर्जेंट में मंगाई इसीलिए थी। मिंत्रा अगर आप लोग चलाते होंगे ना तो उसमें नीचे बॉटम में वो रहता है, कुछ ऑप्शंस रहते हैं, तो उसमें लिखा होता है एम नाउ। हाँ, एम नाउ मतलब कि आपको बिल्कुल इंस्टेंट कुछ चीज़ चाहिए ना 20 मिनट 25 मिनट में, तो वहाँ से आप ले सकते हो, लेकिन उसमें ना लिमिटेड चीज़ें ही होती है। अब अभी एक्चुअली मेरी क्या किट्टी है, और किट्टी में जो थीम है वो है डेनिम का 1 पीस पहनना है। तो मेरे पास में डेनिम का कुछ भी नहीं है सिवाय जीन्स के, तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ मिंत्रा से मंगा देती हूँ। और अब ये कि जो आधे घंटे में या 25 मिनट में 20 मिनट में चीज़ें मिलती है ना, उसमें जैसी मुझे चाहिए थी ना 1 पीस वैसा था ही नहीं डेनिम का। और जो था वो मतलब बहुत ज़्यादा महंगा था, 2000 2500, तो उतना मुझे चाहिए नहीं था। तो ये वाली ड्रेस मैंने ये सोच के मंगाई कि ब्लू कलर है, थोड़ा सा जैसे ना डेनिम से मैच कर रहा है, जैसे डेनिम ब्लू कलर में रहता है ना, तो वैसा ये भी ब्लू कलर है, तो मैंने मंगा दिया। अब इसका जो पैटर्न है ना, ये देखो पैटर्न इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये वाला मैं आपको बता इसलिए रही हूँ कि अगर आप लोगों को चाहिए आप लोग ले सकते हैं। मतलब ये इतनी प्यारी ड्रेस है, 700 650 700 में ही मुझे मिली थी। इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और देखो ये जो है ना इस तरीके की स्ट्रिप वाली ड्रेस है, ऊपर मतलब ऐसा ना स्ट्रिप रहेगा, इसमें स्लीव्स वगैरह नहीं है, स्लीवलेस ये ड्रेस रहने वाली है। तो पूरी ही स्लीवलेस ड्रेस रहने वाली है। और मैं तो खैर इस तरीके की ड्रेस पहनती हूँ, आपको पता है स्लीवलेस ड्रेस है इस तरीके की, बट इसके ऊपर है ना श्रग वगैरह पहन के आप पहन सकते हो। क्योंकि अभी मैं जब घूमने के लिए गई थी तब भी मैंने इसी तरीके की ड्रेस डाली थी और मेरे पास में श्रग था, तो वो मैंने डाल दिया था, तो बहुत सुंदर लग रही थी वो ड्रेस। बट अब मेरे पास में ना ब्लैक कलर का श्रग था, तो वही सोच के मैंने ये ड्रेस मंगा दी। बट ये ड्रेस जैसे आई और मैंने जब पहन के देखा ना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब ये ड्रेस का जो लुक है ना वो पूरा लुक ही जा रहा था, तो इसीलिए फिर मैं ये ड्रेस जो है ना वापस से रिटर्न करूँगी। बाकी इतनी सुंदर ये ड्रेस आई है ना, आप इसका फ्लेयर देखो, इसका फ्लेयर जो है ना वो इतना ज़्यादा है, कपड़ा इसका बिल्कुल मोटा है और पूरी ड्रेस पे इस तरीके की प्रिंट बनी हुई है ना जो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। कहीं घूमने वगैरह जाओ ना तो वहाँ पर ये ड्रेस पहनो, लिटरली बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। और मतलब इसका मटेरियल इतना सॉफ्ट है, सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा है। और ऊपर की तरफ इसका पैटर्न जो है ना, यहाँ देखो ऊपर इसका, ये इसके ऊपर का जो पैटर्न है ना वो कुछ इस तरीके का है। और पीछे की तरफ है ना ये ऐसा बिल्कुल स्ट्रेचबल है, तो आप मतलब एम साइज़, स्मॉल साइज़, कोई भी साइज़ मंगाओगे, बट ये स्ट्रेचबल है ना तो आराम से आपको फिट हो जाएगी। लेकिन वही है कि प्रॉपर अगर आप लोग इस तरीके की ड्रेसें पहनते हो, कंफर्टेबल है इसे स्ट्रिप वाली तो ठीक है, कंफर्टेबल नहीं है तो फिर इसके ऊपर आपको जो श्रग आता है ना वो वाला पहनना पड़ेगा। और मेरे पास में श्रग है लेकिन वो इसके ऊपर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था, तो इसलिए मुझे ये ड्रेस जो है वो रिटर्न करनी पड़ेगी। बाकी तो मतलब मैं इसको रिटर्न करती ही नहीं थी, मुझे इतनी अच्छी लगी है ड्रेस। तो चलिए अभी मुझे पैकिंग करनी है, पहले पैकिंग से पहले मुझे कपड़ों के आयरन करनी पड़ेगी। पहले मैं जैसा के कपड़े जो है वो निकाल देती हूँ और फिर कपड़ों के आयरन जो है वो करूँगी, उसके बाद में पैकिंग चलेगी। तो शादी में जैन साहब अकेले ही जा रहे हैं, मेरा भी बहुत मन था सही कहूँ तो जाने का, लेकिन अभी 10 दिन बाद में बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले, 10 क्या मतलब 8 ही दिन बचे हैं, 1 दिसंबर से बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और अब ये कि एक तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और ट्रैवलिंग काफ़ी लंबी है, मतलब यहाँ से उदयपुर काफ़ी ज़्यादा
मतलब जो टाइम है ना काफ़ी समय लग जाता है। और ऐसे में ऐसा है कि एक या सिर्फ 2 दिन के लिए जाना है, आने के बाद में थकान भी हो जाती है और बच्चों को भी फिर मुझे लेके, अगर मैं जाऊँगी तो बच्चों को भी मुझे लेके जाना पड़ेगा। और बच्चे अगर एक बार बाहर निकलते हैं ना तो आने के बाद में 2-3 दिन तक उनके अंदर है ना एनर्जी नहीं रहती है पढ़ाई की या किसी भी चीज़ की। तो इसीलिए फिर मुझे उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना था। एग्ज़ाम नहीं होते थे तो नो डाउट मैं ज़रूर जाती थी बच्चों को लेके, बट वही है ना कि कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि चाहते हुए भी हम वो काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर अभी सिर्फ जेंट्स अभी जा रहे हैं, तो अब मैं यहाँ पर उनके जो कपड़े हैं उनको आयरन करूँगी। अच्छा, आयरन करने के बारे में भी मुझे एक कमेंट आया था कि आप कपड़ों को घर पर ही आयरन करते हो या फिर आप बाहर देते हो? तो भई कपड़ों को तो मैं घर पर ही आयरन करती हूँ और मेरे आयरन करने के लिए ये वाली जो आयरन है ना इसका मैं यूज़ करती हूँ। मुझे किसी ने पूछा था कि आपके पास में जो ये आयरन है वो कौन-सी है? तो ये पैनासोनिक की है। कई सालों से मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। लास्ट शायद 5-6 साल या 7 साल हो गए मैं इनका इस आयरन का यूज़ कर रही हूँ। और ये वाली जो है ना वो नॉर्मल वाली आयरन नहीं है, ये स्टीम आयरन है। तो बहुत अच्छे से होती है। अभी इसका स्टीम वाला जो है ना ये काम नहीं कर रहा है, 1 साल हो गया शायद से, बाकी पहले तो बहुत अच्छे से काम करता था। और जब हम आयरन करते हैं स्पेशली कॉटन के जो कपड़े होते हैं, क्योंकि जेंट्स सब जो है वो कॉटन के ही कपड़े पहनते हैं, शर्ट बिल्कुल प्योर कॉटन के रहते हैं और जो पैंट रहेगी ना वो भी जीन्स पहनते हैं, तो दोनों ही मतलब वॉश करने के बाद में थोड़ी सी ना हार्ड हो जाती है, कड़क हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि जितने भी कपड़ों के आयरन करना होता है तो ये मैंने स्प्रे की बोतल रखी हुई है। अच्छा, ये किचन वाला DIY स्प्रे नहीं है, ऐसे मेरे पास में 2 बोतल है, एक तो मैं किचन में यूज़ करती हूँ और इसके अंदर मैंने नॉर्मल पानी भर के रखा हुआ है। तो जितने भी कपड़ों को मुझे आयरन करना है तो मैं स्टार्टिंग में ही सभी के ऊपर इस तरीके से स्प्रे कर देती हूँ नॉर्मल पानी से, और उसके बाद में उनको फोल्ड करके रख देती हूँ, लपेट के रख देती हूँ। और ये वाली जो ट्रिक है ये मैंने जहाँ पे आयरन होता है ना वहीं शॉप पर मैंने देखी थी, वो लोग भी ऐसा ही करते हैं, कपड़ों के ऊपर स्प्रे कर देते हैं और उसको साइड में रख देते हैं 2-4 मिनट के लिए, और उससे क्या होता है कि वो कपड़े एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद में जब हम आयरन करेंगे ना तो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से आयरन हो जाती है। और फिर जो मतलब जेंट्स साहब है ना उनको कपड़ों के प्रेस ना एकदम परफेक्ट चाहिए होती है, जैसे कि हम शॉप पे करवाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके की क्रीज जमी हुई होनी चाहिए। बिल्कुल भी क्रीज अगर इधर की उधर होती है ना तो फिर वो बहुत डांटते हैं। तो अब तो खैर मेरी आदत हो गई है और आयरन तो मैं कई सालों से कर रही हूँ, शादी के पहले से। मतलब पापा के कपड़ों की भी प्रेस मैं ही किया करती थी, मेरे पापा ने ही सिखाई थी सही कहूँ तो, शर्ट के किस तरीके से प्रेस करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ड जो होता है वो शर्ट के ही प्रेस करना होता है, तो इसीलिए। तो यहाँ पर बस मैंने आयरन करना स्टार्ट कर दिया है और कपड़ों के आयरन मैं घर पर ही करती हूँ, बाहर नहीं कराती हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कहीं बाहर जाना है, टाइम नहीं है, ज़्यादा कपड़े हैं, तो फिर मैं सिर्फ जेंट्स साहब के जो कपड़े होते हैं ना वो देती हूँ। और मेरी जो नई वाली साड़ियाँ होती हैं ना बिल्कुल नई, जिसके ऊपर वर्क किया हुआ है, तो मैं घर पे नहीं कर पाती हूँ तो वो मैं देती हूँ। बाकी मेरी जो डेली रूटीन की कुर्तीज़ है या फिर जो आने जाने वाली कुर्तियाँ रहती है, सूट रहते हैं या बच्चों के कपड़े, ये मैं कभी भी बाहर नहीं देती हूँ, खुद ही करती हूँ। यहाँ पे बैग मैंने पैक कर दिया है, थोड़ा सा बड़े साइज़ का बैग जो है ना वो हो गया है। पहले ये लेने का था बट इसमें जैसे अभी ना सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से ब्लैंकेट भी लेनी थी और जैकेट भी लेना था, क्योंकि राजस्थान में तो सर्दी अच्छी खासी पड़ रही है, उदयपुर में तो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए फिर मैंने बड़ा वाला सूटकेस ही लिया है ये वाला, और फिर वहाँ से कुछ मैंने एक आध सामान भी मंगाया है, तो मैंने सोचा कि उसके लिए ना अलग से लगेज नहीं होगा, इसी के अंदर है ना एडजस्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर पैकिंग हो चुकी है। सुबह की बज रही है 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। 3:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी बस उन्हें 4 सवा 4 बजे के करीब उन्हें निकलना है। तो उठी हूँ, मेरा गला बिल्कुल जैसे ना बैठा हुआ है, बैठा नहीं है, वो भी मौसम ठंडा है ना तो वैसे ही रहता है। बहुत मुश्किल से नींद खुली है, 3 बजे का अलार्म लगाया था और 3:15 बजे का लगाया था और अभी फाइनली उठी हूँ। रात को सोते सोते बहुत लेट हो गया था, तो चलिए पहले अभी उनको उठाती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा।
बहुत जल्दी का टाइम हो रहा है, घर की सारी खिड़कियाँ जो है वो बंद है, तो घर के अंदर जैसे ना थोड़ा-सा गर्म लग रहा है अभी। अगर मैं खिड़की खोलूँगी ना तो बाहर मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और सुबह-सुबह तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। खैर इतना जल्दी तो मेरे उठने में आता ही नहीं है और अभी मुझे पता है उबासी भी आ रही थी क्योंकि मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है। और खैर पैकिंग तो रात को ही मैं करके ही सोई थी। अभी मुझे कुछ ज़्यादा कुछ करना है नहीं है, सिर्फ़ मैं चाय बनाऊँगी जेन साहब के लिए और थोड़ा-सा गर्म पानी उनको पीना है और गार्गल्स भी करने हैं, तो उसके लिए मैं गर्म पानी करूँगी। और बाकी मैं अपने लिए चाय नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ देर है ना सोऊंगी क्योंकि आँखें और सर दोनों ही मेरा भारी हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने चाय बना के दे दी थी, बीच में मैंने वीडियो को रोक दिया था क्योंकि लेट हो रहा था। और साथ में मैंने ना थोड़े से जो खिचिया पापड़ थे ना वो सेक लिए थे। अब वो मैंने क्यों सेके हैं क्योंकि जैसे अभी जिन सब जा रहे हैं ना तो बोरीवली से उनकी ना अहमदाबाद की ट्रेन है और अहमदाबाद से उनको फिर से ट्रेन जो है वो चेंज करनी है, वहाँ से उनको उदयपुर की मिलेगी। अब ये कि ये कोइंसिडेंस ही समझ लो, पहले से कुछ प्लानिंग तो थी नहीं। तो ये जिस ट्रेन में मतलब अहमदाबाद से उदयपुर जाएंगे ना उसी ही ट्रेन में मेरी ननंद जो कि अहमदाबाद रहती है वो भी उसी ट्रेन में है, ये उन्होंने कल बात करी तो पता चला। तो फिर मेरी ननंद ने बोला था कि एक काम करना कि टिफ़िन तो बॉम्बे से लेके मत आना, यहाँ से ही मैं बना दूंगी तो साथ में ही कर लेंगे, खाना वगैरह खा लेंगे साथ में ही। तो मेरा भी यहाँ पे काम जो था वो हल्का हो गया क्योंकि मैं यहाँ से टिफ़िन बना के दूंगी तो यहाँ से अहमदाबाद का सफ़र भी काफ़ी लंबा है और वहाँ से फिर वो अहमदाबाद से लेकर आएंगे तो गरम गरम खाना भी मिल जाएगा। तो मुझे टिफ़िन तो बनाना नहीं था, लेकिन फिर एकदम से दिमाग में ये आया कि यहाँ से मतलब बोरीवली से अहमदाबाद का भी अच्छा खासा टाइम लगेगा, तो उस बीच में उनको कुछ नाश्ता तो चाहिएगा ना। तो मैंने इनको बोला था कि रात को ही कि मैं सुबह जल्दी बना दूंगी गरम गरम कुछ नाश्ता, बट इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। तभी वो नहाने के लिए गए तो मैंने उनसे पूछा नहीं क्योंकि उनको पूछूंगी तो वो मुझे पक्का मना ही करने वाले हैं। तो मतलब वो भी नहाने के लिए उनको पता भी नहीं है। मैंने थोड़े से मतलब जो खिंचा पापड़ जो बीच में मैंने अभी वो पापड़ी चाट बनाई थी ना वो वाले खिंचा पापड़ सेक के और उसके ऊपर है ना थोड़ा सा जैसे ना ब्रश से ऑयल लगा दिया था और फिर उसके ऊपर है ना थोड़ा सा जीरावन मसाला या फिर लाल मिर्ची और नमक थोड़ा सा डाल दो ना तो वो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। सफ़र में तो ये ऐसी चीज़ें खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने 4 खिंचे पापड़ जो थी वो रखी थी क्योंकि यहाँ से जब वो बोरीवली से जा रहे हैं ना तो वो अकेले नहीं जा रहे हैं, साथ में इनका एक फ्रेंड भी है, दोनों जने साथ में जा रहे हैं। वो उदयपुर नहीं उतरेगा, वो उसके पहले ही उतर जाएगा, तो वो दोनों साथ में जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने 4 से 5 खिंचा पापड़ जो है वो सेक के उस पर मसाला लगा के वो रख दिया था। 2 थैली में पैक करा था ताकि कपड़े वगैरह ख़राब ना हो और साथ में खाकरे का एक पैकेट था वो भी मैंने रख दिया था। और बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो कि रात को पैक नहीं कर सकती थी, तो एक वेनिटी इनका पाउच है तो उसके अंदर मुझे टूथब्रश पेस्ट और ये भी रखना था, तो वो मैंने अभी रख के वो पैक किया है। उनका चार्जर रख दिया है, ईयरपोर्ट ये भी मैंने रख दिए हैं और एक आध चीज़ें उन्होंने मुझे और सोने से पहले याद दिलाई थी कि ये भी रख देना, तो वो सब कुछ मैंने रख दिया है। और बाकी कपड़ों को मैंने इस तरीके से जमाया क्योंकि अगर मैं होती हूँ साथ में ना तो सही रहता है, बट अभी मैंने कपड़ों को इस तरीके से जमाया है कि जैसे जाते से ही दूसरे दिन शादी में जाना है तो कौन सी ड्रेस पहनी है सबसे पहले तो वो मैंने सबसे ऊपर रखी है। और सबसे ऊपर तो मैंने जैकेट ही रख दिया है क्योंकि ट्रेन में जाएंगे ठंड वगैरह लगेगी, तो जैकेट मैंने सबसे ऊपर रखा है। तो यहाँ पर पैकिंग पूरी हो चुकी है। हाँ बुला लो हो गया ना आपके, बुला लो कपड़ा पहन लो। और यहाँ मैंने एक पानी की बोतल भी भर दी है। खैर जैन साहब मना कर रहे थे, बोल रहे थे कि हर जगह मिल जाती है बिस्लरी की बोतल, बट मेरी एक आदत शुरू से रही है कि चाहे मैं ट्रेन से जाऊँ बस से जाऊँ या चाहे मैं कार में भी जाऊँ, एक पानी की बोतल हमेशा अपनी अपने साथ में रहनी चाहिए। किस में क्या कंडीशन है, कभी मतलब प्यास लग गई है या मतलब आसपास में अगर अपने को बोतल नहीं मिली या कभी कई बार ऐसा होता है ना जी घबरा रहा है या वोमिट हो कुछ भी हो या कोई भी कंडीशन देखो के नहीं आती है, तो एक पानी की बोतल तो अपनी अपने साथ में होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर बस वही मना ही कर रहे थे, बट फिर भी मैंने पानी की बोतल तो भरी है। और अब टाइम जो है वो हो गया 4:30 बजे का। इनके फ्रेंड का भी कॉल आ गया है कि भाई अब निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से बोरीवली पहुँचने में भी टाइम लगेगा, 6:45 बजे की इनकी ट्रेन है। तो जा तो ये अकेले रहे हैं, आने के टाइम पे 3 जने आएंगे क्योंकि मम्मी जी बाबूजी को ये लेकर आएंगे। तो ये प्लानिंग जो थी वो कई महीनों पहले ही हो चुकी थी क्योंकि शादी जो है वो जितनी तारीख की है ये तो पहले से डिसाइड था। तो बस यही था कि जब वो जाएंगे तो साथ में मम्मी जी बाबूजी को लेकर ही आएंगे क्योंकि वो अकेले नहीं आ सकते, अब उनकी एज भी हो गई है ना, तो चढ़ना उतरना सामान को उठाना थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो 4:30 बजे का टाइम हो गया है और अभी बोरीवली से मिलेगी एक्चुअली उनको, तो पहुँचते पहुँचते भी टाइम लग जाएगा। ये भी हैं साथ में, इनका एक फ्रेंड भी है, तो इन्हें तो खैर उदयपुर जाना है और इनके फ्रेंड को उदयपुर के आसपास का ही एक और है जगह, तो वहीं पर उतरना है, तो दोनों जने साथ में जाने वाले हैं।
सब 4:30 बज गई है और रात को पता है बहुत लेट हो गया था सोने में, 1 सवा 1 बज गई थी और मैंने अलार्म जो लगाया था वो 3 बजे का और मैं डर रही थी कि इतना लेट सो रही हूँ, क्या पता नींद नहीं खुली तो और लेट हो गया तो उस चक्कर में मुझे पता है गहरी नींद आई नहीं। मतलब मुझे मेरी 2:45 बजे नींद खुली, फिर 3 बजे का तो अलार्म भर ही रखा था, तो वो बजा तो आँखें फिर से खुली, बट आँखें इतनी भारी हो रही थी ना, इतनी ज़्यादा। उसके बाद नींद तो नहीं आई, बट मैं ऐसे ही लेटी रही और बट फाइनली फिर मैं 3:30 बजे उड़ गई। फिर तैयारी सारी थी, रात को अभी कुछ भी नहीं करना था। अभी मैंने सिर्फ चाय बनाई थी, इनके लिए गर्म पानी करके दिया था इनको पीने के लिए भी। और फिर क्या करा था, हाँ थोड़े से खींचा पापड़ रखे थे ना, तो उनको मैंने सेक के और उसके ऊपर थोड़ा सा जैसे ना ऑयल और मसाला लगाते हैं ना, तो वो अच्छे लगते हैं खाने में। तो बस मैंने वो थोड़े से रोस्ट करके वो भर दिए थे। थोड़ा सा खाकरा रखा था तो खाकरा रखा मैंने, और बस बाकी और तो कुछ नहीं, इतना ही काम किया और बस अभी रवाना हो गए हैं वो। और अब मतलब आंखें तो बहुत भारी हो रही है, बट नींद नहीं आएगी मुझे पता है। बच्चे सो रहे हैं और चलो मिलूंगी आपसे कुछ देर में। चलिए मैं यहाँ पर सोने की कोशिश करती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करना, पहले लाइक करना, उसके बाद में यदि आपका मन हो तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।